लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के आई फैक्शनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में प्यार, मोहब्बत, नफ़रत और रिलेशनशिप्स के बारे में यानी कि रिश्तों के बारे में कैसे बात करते हैं, कैसे गॉसिप करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। मोहब्बत, प्यार, प्रेम को इंग्लिश में कहेंगे लव। लव। कोई बहुत प्यारा हो, प्यारी हो तो कहते हैं एडोरेबल। एडोरेबल। बहुत प्यार करने को एडोर। एडोर। किसी की आंख का तारा होना तो इंग्लिश में कहते हैं एप्पल ऑफ समवन्स आई। एप्पल ऑफ समवन्स आई। अगर हमने ये पूछना है क्या तुम उससे बाहर ले जाने का पूछोगे तो इंग्लिश में कहेंगे आर यू गोइंग टू आस्क हर आउट। आर यू गोइंग टू आस्क हर आउट। डिनर पे ले जाने के लिए, फिल्म देखने के लिए, कुछ भी। जीवन साथी, जिंदगी का या जिंदगी की साथी को इंग्लिश में कहते हैं बेटर हाफ, स्पाउस या लाइफ पार्टनर। मियाँ बीवी यानी कि दोनों एक दूसरे को बेटर हाफ कह सकते हैं, स्पाउस कह सकते हैं या फिर लाइफ पार्टनर। दो अजनबियों की मुलाकात को ब्लाइंड डेट कहते हैं। ब्लाइंड डेट। जो लड़का दोस्त होता है बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड। अलहदगी यानी कि अलहदा हो गए, पहले दोस्ती थी अब वो अलग अलग हो गए तो उसको कहते हैं ब्रेकअप। ब्रेकअप। दोस्ती का टूट जाना। प्यारा या प्यारी को डार्लिंग। डार्लिंग। डेट यानी कि मुलाकात को डेट कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना यार डेट पे जा रहा हूँ, डेट पे जा रहा है, डेट। क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड या फिर डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। क्या तुम्हारी कोई सहेली है, लड़की दोस्त है तो डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। क्या तुम्हारी उसके लिए भावनाएं हैं यानी कि क्या तुम्हारे उसके लिए जज्बात हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव फीलिंग्स फॉर हिम। लड़के की बात हो रही है तो हिम आएगा। लड़की की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे डू यू हैव फीलिंग्स फॉर हर। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या करते हो? इंग्लिश में डू यू लव मी। डू यू लव मी। जिससे हम कहते हैं प्रेमी या प्यार का चूहा ना बनो यानी कि मोहब्बत में धोखा ना दो तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी अ लव रैट। डोंट बी अ लव रैट। मुझे छोड़कर ना जाओ तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट लीव मी। डोंट लीव मी या फिर डोंट वॉक आउट ऑन मी। डोंट वॉक आउट ऑन मी। तो डोंट वॉक आउट ऑन मी बेसिकली मुहावरा है। फिक्र ना करो, ये सिर्फ बच्चों का प्यार है। डोंट वरी, इट्स ओनली द पपी लव। पपी लव क्या होता है? जिस तरह कुछ लोग पपीज़ को देखते हैं तो वो बहुत क्यूट लगते हैं तो उनको उससे प्यार होता है तो उसको उसकी वजह से निकला है पपी लव कि बस कोई क्यूट लगा तो प्यार हो गया। तो हम कह रहे हैं डोंट वरी, इट्स ओनली अ पपी लव।
अगर हमने पूछना है क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तो हम कहेंगे डोंट यू लव मी। वैसे ग्रामेटिकली तो हमें कहना चाहिए डू यू नॉट लव मी, लेकिन हम कह सकते हैं डोंट यू लव मी। अब दोहरी मुलाकात यानी कि जब दो लड़के और दो लड़कियां कहीं पे डिनर पे जाएं, बाहर जाएं, तो उसको कहा जाता है डबल डेट। डबल डेट, दोहरी मुलाकात, डबल डेट। प्यार होना, फॉल इन लव, यानी कि प्यार में गिरना, प्यार हो जाना। फॉल इन लव, जैसा आई एम फॉलिंग इन लव, मुझे प्यार हो रहा है। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, मुझे तुमसे प्यार हो रहा है। मंगेतर को कहते हैं फियांसे। फियांसे, अब फियांसे जो है वो इंग्लिश में फ्रेंच से आया है, तो फ्रेंच में हम इसको फियांसे कहते हैं, तो इसलिए इंग्लिश में भी फियांसे कहते हैं। लेकिन इसकी स्पेलिंग देख लें। आमतौर पे जब हमने बहुत स्पेसिफिक होना हो तो आखिरी ई पे हम छोटा सा डैश डालते हैं। सहेली को कहते हैं गर्लफ्रेंड, लड़की दोस्त, गर्लफ्रेंड। तुम्हें खुदा ने मेरे लिए बनाया है, इंग्लिश में गॉड मेड यू फॉर मी, गॉड मेड यू फॉर मी। नफरत को कहा जाता है हेट, हेट। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है, हैव यू एवर फॉलन इन लव, हैव यू एवर फॉलन इन लव। वो दोनों पिछले महीने बाजार में मिले और दोनों ने उसी वक्त दोस्ती कर ली। तो इसको इंग्लिश में हम किस तरह कहेंगे, ही एंड शी मेट इन द मार्केट लास्ट मंथ एंड दे हिट इट ऑफ। हिट इट ऑफ का मतलब बस मतलब दोस्ती हो गई एकदम ही, मुलाकात हुई, दो मुलाकातें हुई और हिट इट ऑफ यानी कि उनमें आपस में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई। He and she met in the market last month and they hit it off. उसने उसे छोड़ दिया, तो इंग्लिश में कहते हैं डंप। He dumped her, he dumped her. डंप वैसे किसको कहते हैं, जिससे आप कूड़ा फेंकते हैं ना, कूड़े का शापर कूड़ेदान में बड़े, तो उसको कहते हैं डंप करना। या कोई चीज़ बाहर फेंक देना, उसको कहते हैं डंप करना। तो अगर एक दूसरे से दोस्ती ख़त्म हो जाए या कोई किसी को छोड़ दे तो हम कहते हैं यानी कि ही डम्प्ड हर या शी डम्प्ड हिम। वो तुम्हें चाहता है, ही हैज़ अ क्रश ऑन यू। तो क्रश क्या होता है कि किसी को चाहना, तो और क्रश ये होता है कि दूसरी तरफ से शायद वो ना चाहता हो लेकिन आप शायद उसको बहुत चाहते हों। जिसका इसी से निकला है सेलिब्रिटी क्रश, जिसका जो बहुत बड़े बड़े फ़नकार होते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, तो उनसे जो प्यार हो जाते हैं तो उन्हें कहते हैं सेलिब्रिटी क्रश। वो मार्केट से बाहर है, इसका मीनिंग होता है वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि उसकी किसी के साथ पहले से रिलेशनशिप है, तो हम कहेंगे ही इज़ आउट ऑफ द मार्केट। He is out of the market. वो शादीशुदा आदमी है, he is a married man, he is a married man। और इसी तरह शादीशुदा खातून को कहेंगे married woman। वो उसके लिए बिल्कुल ठीक है, तो हम कह सकते हैं he is her soulmate या फिर ही इज़ परफेक्ट फॉर हर। तो ही इज़ परफेक्ट फॉर हर का मतलब है कि वो उसके लिए बेहतरीन है। और इसी चीज़ को हम सोलमेट के ज़रिए भी कहते हैं, ही इज़ हर सोलमेट, यानी कि
उनकी रूहें भी आपस में मिलती हैं, यानी कि उनकी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। ही इज़ हर सोलमेट, शी इज़ हिज सोलमेट। वो तुम में मुकम्मल दिलचस्पी रखता है, इंग्लिश में ही इज़ टोटली इनटू यू, ही इज़ टोटली इनटू यू। वो उसे दिल की गहराइयों से प्यार करता है, ही लव्स हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, ही लव्स हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, यानी कि दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा। वो उसके अब्बू से उसका हाथ मांगेगा, यानी कि शादी के लिए कहेगा, तो इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ गोइंग टू आस्क हर फादर फॉर हर हैंड, ही इज़ गोइंग टू आस्क हर फादर फॉर हर हैंड। उसकी अपनी मंगेतर के साथ ताल्लुकात मुश्किल में हैं, चट्टानों पर हैं, पत्थरों पर हैं, तो इंग्लिश में हम कहेंगे हिज रिलेशनशिप विद हिज फियांसे इज़ ऑन द रॉक्स, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना बहुत सर्द सा रिश्ता है, कोई मतलब वार्मथ नहीं है, प्यार और मोहब्बत नहीं है, बस वो गुजारा ही कर रहे हैं, तो उस वक्त हम कहते हैं मुश्किल में है। हिज रिलेशनशिप विद हिज फियांसे इज़ ऑन द रॉक्स। एक ही दम में दोस्ती करने को कहते हैं हिट इट ऑफ, यानी कि लाइक ईच अदर राइट अवे, हिट इट ऑफ, लाइक ईच अदर राइट अवे। प्यारा प्यारी को इंग्लिश में हनी भी कहते हैं, डार्लिंग, हनी, स्वीट हार्ट। शौहर खावत पति को इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड, और मैन भी कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में खास तौर पे। ही इज़ माई मैन, अगर कोई खातून कहे तो इसका मतलब है वो अपने शौहर को कह रही है कि वो मेरा बंदा है, जिससे हम कहते हैं ना बंदा है, तो मैन यूज़ होता है स्लैंग के तौर पे। वैसे कहा जाता है हस्बैंड। मैं रिश्ते में हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे आई एम इन अ रिलेशनशिप, आई एम इन अ रिलेशनशिप। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, आई एम मैड अबाउट यू, आई एम मैड अबाउट यू। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 हम अगले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे और डिटेल में बात करेंगे लव, हेट एंड रिलेशनशिप्स के बारे में। अगर आपका इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और हो सके तो इसको शेयर भी करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ iFacts, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.